हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया होगा कि मैंने NTPC CBT 1 2020 से केस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने आप सभी को शिफ्ट वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज मैं इसी को चालू करने वाला हूं। देखिए, परीक्षा की तिथि 1 तारीख दूसरा महीना 2021 का है। मैंने पूरा NTPC को जो हुआ है 2020 28 दिसंबर से अभी तक जितना हुआ सब मैं कराऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा तिथि 1 तारीख दूसरा महीना 2021, शिफ्ट फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था पहला शिफ्ट में, LPG का पूर्ण रूप क्या होता है। तो LPG का पूर्ण रूप क्या होता है, ऑप्शन 4 को आपके सामने होगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विडेटेड पेट्रोलियम गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान। राजस्थान के माउंट आबू में है दिलवाड़ा मंदिर, ये याद कर रखिएगा। आपको इससे ग्रुप डी में बहुत हेल्प मिलेगा। अगला क्वेश्चन, भारत की संस्था में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप हो सके तो अपने आंसर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1968 में किया गया था भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार हो जाता है। बुखार है फीवर। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी विशिष्ट कणमय पदार्थ, ऑप्शन डी परागकण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परागकण। परागकण हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में से एक समान घटना है को स्थानीय तौर पर खाली स्थान किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन होगा, आप आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आम वर्षा। आम वर्षा के रूप में ये जाना जाता है। छठा क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई। 8 मई को मनाया जाता है विश्व क्रॉस रेड दिवस। विश्व क्रॉस रेड दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 7वां क्वेश्चन, एफेड्रा पौधों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। एफेड्रा पौधों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। अनावृत बीजी में को एफेड्रा पौधों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक आपको ऑप्शन में चार्ल्स बेबेज भी रहेगा, लेकिन आपको चार्ल्स बेबेज नहीं माना। इसका सही आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर पूछा, सिर्फ पूछेगा कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है तो वो हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज, लेकिन पूछेगा आधुनिक कंप्यूटर के जनक तो एलन ट्यूरिंग। 9वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी थी। ये पूछ रहा है भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या, सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी थी, 12। HIV का इलाज नहीं होने के कारण स्लश हो सकता है, मतलब किसके कारण HIV का इलाज नहीं हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा एड्स। जब एड्स हो जाएगा तो HIV का इलाज नहीं होगा, एड्स हो सकता है। 10 क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं 11वां को शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के फाइनल के में उप विजेता पूछा है। उप विजेता कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम इसका उप विजेता हो जाएगा। जो 2020 में अभी तक जितने भी टेनिस का खेल हुए हैं सभी याद होके रखिएगा। 4 खेल होते हैं, अफवाह से याद करिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है बताइएगा। फ्रेंच ओपन सबसे पुराना हो जाएगा विंबलडन ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता तो नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविच और विंबलडन ओपन भी नोवाक जोकोविच। अब महिला में नोमी ओसाका, बारीबोरा क्रिस्कोवा, विंबलडन ओपन एस्ले बार्टी। और इसका ऑस्ट्रेलिया ओपन का आप बताइए कौन जीता है। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र का तट तक डांडी मार्च किया था। साफ पूछ रहा है, इतना लंबा चौड़ा नहीं, डायरेक्ट नीचे पे। डांडी मार्च शुरू कब किए थे महात्मा गांधी जी ने। तो डांडी मार्च शुरू किए थे महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत पेट्रोलियम या ऑप्शन डी तेल एवं प्राकृतिक। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया था 1974 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से किया जाता है इसका आय का गणना। 16 में क्या पूछा? निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रौद्योगिकी मरुस्थल मद्रास की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2009 जीतकर इतिहास रचा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कविता गोपाली। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष की इकाई हो जाएगा दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करें, ग्रुप डी में भी देखने के लिए मिल सकता है। अगला, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत होता 15 अगस्त 1995 ईस्वी में। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुआ था। जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? इस तो आप सभी को पता होगा, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? पहला, यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था। दूसरा, यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था। तीसरा, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन थे। या चौथा, यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ था। इसका आंसर हो जाएगा यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। हर शिफ्ट में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 20 क्वेश्चन डिस्कस करें, 20 क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है? पूछ रहा है 2030 तक के लिए सतत विकास के लिए यूएन के एजेंडा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व की कुल जनसंख्या का 1/3 कम करना। जो विश्व में जितनी जनसंख्या उसका 1/3 एक तिहाई कम करना आबादी, ये नहीं था इसका एजेंडा। अगला 22वां क्वेश्चन, घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला के निम्न में से किसकी शैली का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी कोलम, ऑप्शन सी बार्ली, ऑप्शन डी मेहंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलम याद रखिएगा। 23वां, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया किसके द्वारा, मतलब भारत में महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट, जो राष्ट्रपति पर लगता है स्लेज, उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। पहला, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के राष्ट्रपति को या भारत के प्रधानमंत्री को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री को, क्योंकि इम्पीचमेंट लगता है भारत के राष्ट्रपति को। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा स्थित है अरुणाचल हिमालय में। हिमालय में स्थित है दीफू दर्रा। ग्रुप डी में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा, लेकिन आपको दर्रा जितना होगा आप थोड़ा देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा दर्रा। भारत में कौन सा शहर डेट्रॉयट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है? डेट्रॉयट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल सेक्टर के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अपर्णा कुमार। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकार का नाम। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? एशिया का पहला और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है अपना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट पे। ये भी पूछा था कि स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार है कौन से स्ट्रीट पर, तो वो है दलाल स्ट्रीट पर, महाराष्ट्र मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन ईस्ट के प्रचुर मात्रा पाया जाता है? तो ईस्ट में प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है? विटामिन बी में। विटामिन बी में ईस्ट की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। 29वां क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था हेनरी विवियन डिरीजियो ने। 29 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं इधर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ऐसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष तो आप लोग मारिएगा एनी बिसेंट कन्फर्म, लेकिन यहाँ पूछेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार तो आप सभी को पता होगा कि चार मीनार कहाँ है। तो चार मीनार है हैदराबाद, नवाबों का शहर हैदराबाद, निमाम।
जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे निमंत्रण के अधीन कौन कर सकता है? जिला और सत्र के न्यायाधीश के सीधे निमंत्रण का अधीन कौन कर सकता है, कौन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय। पूना समझौता पूछ रहे, पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ था? तो यरबदा जेल नेमके गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। जीन पियरे हेयरसन द्वारा लिखी गई निम्न से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के अधीन पर आधारित है? तो पूछ रहा है जीन पियरे थे हेयरसन, कौन सी पुस्तक थी जो कल्पना चावला पर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द एज ऑफ टाइम, द ईज ऑफ टाइम। 35 क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में किया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, किस में मिलेगा? तो आपको मिलेगा भाग 4 में। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2012 में पहली बार प्रकाशित की गई थी। पेनिसिलियम एक है, पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम एक है कवक है पेनिसिलियम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है संश्लेषण गैस है। विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किसके पास है? विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार है रूस के पास। रूस की राजधानी मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रहरा में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो पूछ रहा है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह था वैशाली में हुआ था महावीर के भगवान का जन्म। आज हम एक शिफ्ट का डिस्कशन कर लिए, वो था 1 फरवरी का शिफ्ट था, शिफ्ट 1। तो आई सो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने आप सभी को पूरा शिफ्ट करा दूंगा और आपको ग्रुप डी में बहुत हेल्प मिलेगा इससे। थैंक यू।